हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में बहुपद के विषय में चर्चा किए थे, व्यंजक क्या है इसको बताया गया था। ठीक है, इसके जितने भी पिछले क्लास चल रही हैं सारे क्लास जान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोट कर दिया गया है, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए आप तैयारी करिए। मैं सेकंड सेमेस्टर बेस ही तैयारी करा रहा हूँ, आगे की जो तैयारी होनी है सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस बात पर। ठीक है, तो आप लोग उस आधार पर तैयारी करते रहिए। ठीक है बेटा, तो कल हम शुरू किए थे एक नया चैप्टर बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो कल का जो हमारा चैप्टर था बीजीय व्यंजकों में जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, लेकिन ना हम जोड़ बता पाए थे, ना गुणा बता पाए थे, ना भाग, कुछ इस तरह संक्रियाएं नहीं हो पाई थी। केवल हम कल बीजीय व्यंजक का अर्थ समझाए थे, बीजगणित का अर्थ समझाए थे, जिसमें पद की बात किया गया था, बहुपदों की बात की गई थी, बहुपदों के प्रकार की बात की गई थी, बहुपदों को पहचानने का तरीका मैं बताया था। ठीक है, तो इस तरह से बीजगणित के बात पर हम एक बेसिक क्लास दिए थे। ठीक, आज हम बात करेंगे सजातीय और विजातीय पद। जब तक आप बेटा सजातीय और विजातीय पद पहचान नहीं लेते हैं तब तक आप उनको जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सजातीय और विजातीय पदों का पहचानना, कि सजातीय पद क्या होते हैं और विजातीय पद क्या होते हैं। ठीक है, जब इसको पहचान लेंगे तो आपके लिए जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना बहुत आसान काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जानते हैं कि सबसे पहले जानेंगे हम सजातीय पद क्या होता है। सजातीय पद, सजातीय पद की अगर बात की जाए बेटा, सजातीय स का मतलब होता है समान, है ना। स का मतलब समान और प्लस जातीय, है ना, समान जातीय, मतलब ऐसा कोई पद जो समान जाति का हो। ठीक है, समान जाति का वह पद होता है, लिखेंगे वह पद या वे पद जिसमें चरपद, वे पद जिसमें चरपद और घात दोनों समान हों, उसे सजातीय पद कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा? वे पद जिसमें सजातीय पद और घात दोनों क्या हो, समान हो, मतलब जिसमें चर पद, किसकी बात की है, चर पद। अब आपको तुरंत चर पद में याद हो जाना चाहिए भाई, चर पद क्या है, जिसका मान अनिश्चित होता है, जैसे x, y, z, a, b, c, d। ठीक है, ये सब पद क्या होते हैं बेटा, सजातीय पद होते हैं, समान जात के पद होते हैं। ठीक है, मतलब चर पद होते हैं। और अगर चर पद समान है, ठीक है, और घात, चर पद और घात की बात करें, घात से आप लोग जानते हैं जब किसी संख्या के ऊपर दाहिने साइड में कोई अंक लिख दिया जाता है तो उसे उस पद का घात कहा जाता है। ठीक है, दोनों समान हो, एक समान हो तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा, सजातीय पद कहा जाता है। ठीक है, तो सजातीय पद जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे x प्लस एक्स। ठीक है, अब x प्लस एक्स क्या है, सजातीय पद है, x भी एक जात का, x एक जात, दोनों एक जात क्या है ना, तो अब इसको हम जोड़ सकते हैं। तो x क्या हो जाएगा, एक यहाँ छिपा है बेटा, एक यहाँ, तो एक एक 2x हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, 2x हो जाता है। ठीक है, और बात करें तो भाई जैसे x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 है। अब देखो बेटा, घात दोनों की समान है कि नहीं, समान है, तो a भी क्या हो जाएगा, 1 1 2 x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगला देख ले, y की पावर 2 प्लस y की पावर 2। ठीक है, जब यहाँ अगर 2y है, ऐसे भी लिखा गया है,
2y की पावर 2 प्लस y की पावर 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये विजातीय हो गया। विजातीय बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको केवल चर पद देखना है, अचर पद नहीं देखना है बेटा। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, ऐसा नहीं देखना है आपको। आपको केवल चर पद, चर पद का मतलब x y z a b c d इस तरह से जो पद है उनको देखने हैं। तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो चर पद क्या है? समान है बेटा। समान है कि नहीं समान है? अब जरा घात मिलाइए। घात यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये भी तो समान है। अब ये क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये कहलाएगा सजातीय पद। ठीक है, तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ छिपा है, 2 1 3y स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको सजातीय पद समझ में आ गया है। जिस पद में चर पद और उसकी घात दोनों समान हो, दोनों एक समान हो, ऐसे पद क्या होते हैं बेटा? सजातीय पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजातीय पद कहलाते हैं। कोई डाउट? बोलिए, समझ में आ गया? एक एग्जांपल और बता दें? चलो एग्जांपल और देख लो। देखो भाई, जैसे मान लो 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, सजातीय पद मतलब चर पद एक्स समान है कि नहीं समान है? अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। अब देखो जुड़ जाएगा। ये चर पद और घात दोनों समान दिख रहा है, तो जोड़ेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 4 3 7 है 8 बराबर 8x का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या हो? अब समझ में आ गया है। जहाँ पर चर पद और उसकी घात दोनों समान दिखे तो वहाँ पर पद कैसे होते हैं बेटा? सजातीय पद होते हैं। कैसे पद होते हैं? सजातीय पद होते हैं। क्लियर हो गया? बोलिए। चलिए अब बात करते हैं अगला पद की। ठीक है, तो अगला पद की बात कर लेते हैं, विजातीय पद। विजातीय, दूसरा पद क्या है बेटा? विजातीय पद है। विजातीय पद मतलब बी का मतलब विषम, विषम प्लस जातीय। जहां पर विषम जातीय के पद हों, विषम जातीय के पद मतलब ऐसे पद जो समान ना हो, उसे क्या कहा जाएगा बेटा? विषम जातीय पद कहा जाएगा। ठीक है, अब ये मतलब लिखेंगे वे पद जिसमें चर पद और घात दोनों में या किसी एक में विषमता पाई जाए या असमान हो तो उसे विजातीय पद कहा जाता है। तो उसे विजातीय पद कहा जाता है। ठीक, क्या लिखा गया बेटा? वे पद जिसमें चर पद और घात दोनों में, मतलब चर पद में या घात दोनों में या किसी एक में, मतलब चाहे वो घात अलग अलग हो जाए और चाहे चर पद अलग अलग हो जाए। ठीक है, या दोनों अलग अलग हो जाए, दोनों में से कोई एक अलग अलग हो जाए, मतलब उसमें विषमता आ जाए। विषमता आने मतलब जैसे x की पावर 3 है, दूसरे x की पावर 4 हो जाए, तो 3 और 4 विषम हो गया कि नहीं हो गया? या x है अगला y हो जाए, तो दोनों विषम है कि नहीं है बेटा? विषम है ना। तो इस विषमता की सिचुएशन में हम उसको कभी जोड़ नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है उसमें विषमता पाई जाए या असमान हो, मतलब समान ना हो, तो ऐसे पद क्या कहलाते हैं? विजातीय पद कहा जाता है। ऐसे पदों को क्या कहा जाता है बेटा? विजातीय पद कहा जाता है। ठीक है, जिन पदों में, फिर से बता रहे, जिन पदों में क्या क्या चर पद और उसकी घात दोनों में असमानता हो,
विषमता हो तो ऐसे पद जो होते हैं वो हमेशा कौन से पद कहलाते हैं? विजातीय पद कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदों को जोड़ना घटाना मुश्किल काम होता है। ठीक, चलिए देखते हैं फिर। अब जैसे, अब इसमें भी जैसे कुछ एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे x प्लस वाई, ठीक है, अगर हम x प्लस वाई है इसको सरल करेंगे तो x प्लस वाई ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए बेटा, आप क्या देख रहे हैं? आप देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो एक चरपद x है, दूसरा चरपद y है, तो दोनों में क्या है? असमानता है, विषमता है। क्या इसको जोड़ेंगे तो यही बराबर, अगर इसको जोड़ने की बात कही जाए तो बराबर वही हो जाएगा, x प्लस वाई होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है? दोनों में असमानता है। ठीक है, यहाँ अगर x है यहाँ पर भी x होता तो x 2x हो जाता। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं। जैसे लिखा है x स्क्वायर प्लस x की पावर 4। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 है। अब देखो बेटा यहाँ पर घात क्या है, सॉरी चरपद क्या है? समान है ना, चरपद समान है, लेकिन क्या घात समान है? बोलिए, घात समान है? नहीं ना, तो इसको क्या हम जोड़ पाएंगे? इसको जोड़ पाएंगे? जोड़ नहीं पाएंगे। जोड़ने के लिए हमको घात बराबर करना होगा, तो घात बराबर करने के लिए बेटा क्या करेंगे? इसको हम सरल करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको हम अगर सरल करें तो यहाँ पर इसको सरल करते हैं तो क्या मिलेगा? सरल करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो यहाँ x स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ x स्क्वायर कॉमन चला गया बेटा, तो x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो x की पावर स्क्वायर बचेगी। यही इसका आंसर होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे ये बना, इसको अगर जानना है तो गुणनखंड कर लीजिए। x की पावर, किसी भी संख्या की पावर जितनी होगी उसको उतनी बार गुणा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गुणा करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर x की पावर, इधर समझिए नीचे, यहाँ पर x की पावर है ना, देखिए कैसे ये सवाल आया है। अब इसको हम क्या करते हैं? सरल करते हैं। तो यहाँ x की पावर कितना है? 2 है, तो x का 2 बार गुणा प्लस। ठीक है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 4 है, ये इसका 4 बार गुणा। ठीक है, समझ में आई बात ना? यहाँ एक पद x का 2 बार गुणा हो गया, यहाँ पर x का 4 बार गुणा हो गया कि x की पावर 4 था। अब देखिए इसमें अगर कॉमन की बात किया जाए तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर ले लो। ठीक है, फिर इसमें भी x है, इसमें ये x है, एक x बाहर और ले लो। ठीक है, अब बताओ बेटा यहाँ कुछ बचा? 2x भाई, एक पद था, प्लस के पहले एक पद था ना, अब यहाँ पर कुछ बचा? बोलिए, कुछ बचा? यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो 2x इधर चला गया है कॉमन में, यही तो 2x बचा है, तो x गुणे x, यही तो बचेगा बेटा। बोलिए, यही तो बचेगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x गुणे x बराबर x का स्क्वायर होता है, सबको पता होना चाहिए। x गुणे x बराबर x का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x गुणे x बराबर x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बचा क्या? 1 प्लस x गुणे x का स्क्वायर हो गया। यही तो आपको मिला, यही तो मिला आपको, ये तो मैं आंसर बताया था अभी ऊपर। समझ में आई ना बात? तो गुणनखंड के माध्यम से आप इसको सरल कर सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ नहीं सकते बेटा। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये विजातीय पद है, इसमें चरपद तो समान है लेकिन घात समान नहीं है, और जब घात समान नहीं तो कभी जोड़ा नहीं जा सकता, सरल किया जा सकता है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और बताएं इस पर। चलिए इस पर देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल और बताएं कैसे होगा भाई। जैसे दिया गया है x की पावर 4 प्लस y, अब x की पावर 4 प्लस y, अब मान लो y की पावर 4 है। ठीक, अब बताओ बेटा क्या ये सरल हो पाएगा? नहीं। अब यहाँ पर देखिए घात तो समान है, घात जो है समान है, जैसे यहाँ पर क्या था? चरपद समान था, वैसे यहाँ घात समान हो गई, लेकिन क्या चरपद समान है? बोलिए, चरपद समान है? नहीं है ना, तो क्या ये जुड़ेगा? बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक विजातीय पद में जा रहा है। किस पद में जा रहा है बेटा? विजातीय पद में जा रहा है। ऐजे इसमें जो चर पद है उसमें क्या पाई जा रही है बेटा? विषमता पाई जा रही है, ये समान नहीं है, और जब समान नहीं है तो इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। क्लियर हुई बात? बोलिए, समझ में आया?
चलिए अब इसको अगर हम सब लिख भी सकते हैं क्या, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, यही लिख भी सकते हैं और कुछ नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर हुई बात। तो सजातीय पद विजातीय पद आप लोग पहचान लेंगे, जहां पर चर पद और उनकी घात दोनों एक समान हो सजातीय पद होता है, और जहां पर चर पद और उनकी घात दोनों में या दोनों में से कोई एक असमानता प्रकट कर रहा है, विषमता प्रकट कर रहा है, वहां पर विजातीय पद माना जाता है। इतनी बातें अभी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, और लिख भी लीजिएगा। समझ में आई बात। चलिए फिर अगर इतना समझ में आ गया है तो आप लोग अब बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है, इसी में सबसे पहला टॉपिक तो हमारा था विजातीय और सजातीय पद को पहचानना सिखाना, आपको बताना। तो आप लोग सीख गए, समझ गए, अब हम इसको जोड़ना सिखाने चल रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे बीजीय व्यंजकों का जोड़, ठीक है। हम क्या बताने जा रहे हैं बेटा, बीजीय व्यंजकों का जोड़, बीजीय व्यंजक कैसे जोड़े जाते हैं और इस पर आधारित सवाल कैसे बनते हैं, इसके विषय में बताएंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन का मतलब होता है कम से कम 7-8 नंबर आपको मिलेगा इससे, ठीक। तो चलिए बीजीय व्यंजकों का जोड़ के लिए ध्यान दीजिए। बीजीय व्यंजक का जोड़ का नियम है कि बीजीय व्यंजक वही जुड़ेंगे जो सजातीय पद हों, ठीक है। लिख देंगे बीजीय व्यंजक वही जोड़े जाएंगे जिसमें सजातीयता पाई जाए, ठीक है। कह रहा है बीजीय व्यंजक वही जोड़े जाएंगे जिसमें सजातीयता पाई जाए। सजातीयता का मतलब होता है बेटा समान जातीयता, ठीक है। अगर समान जातीयता नहीं है तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हम उसके पहले हम ये भी आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि बीजीय व्यंजक बनते कैसे हैं। ये भी कॉन्सेप्ट अगर आपको हम बताएं तो इसको भी समझ लीजिएगा, बनते कैसे हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लूँ, बीजीय व्यंजक बनते कैसे हैं, उसके बाद मैं जोड़ना आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कहेगा एग्जाम्पल में बात की जाए, जैसे एक विद्यालय में कुछ छात्र हैं अगले वर्ष में यदि विद्यालय